Hello guys, welcome to my channel. Today our topic is decimals. Okay, and today we'll see the decimal chapter which is for class 5. See what the decimal is, let's understand. But before going to understand the definition, let's take one example. Okay, see, there was a mother and son. They went for shopping. माँ और बेटी कहाँ जाते हैं? शॉपिंग के लिए जाते हैं और शॉपिंग करके आते हैं। फिर माँ आस्क हिज सन कि जरा बिल देखो और बताओ बिल में क्या अमाउंट है, ठीक है, कितने का बिल बना। तो बेटा कहता है कि मॉम बिल तो 1200.80 का बना है, ठीक है। फिर बोलता है मॉम ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, ठीक है। तो मॉम कहती है कि ये पॉइंट ही डेसिमल है। पॉइंट क्या है? वो डेसिमल है और वो 80 नहीं पढ़ते पॉइंट के बाद। इट इज दैट्स रीड एज 8.80, ठीक है। बोलते हैं 0.80 कैसे, क्या है ये? तो फिर उसकी माँ कहती है जो नंबर, द नंबर एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म, ऐसा नंबर जो डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस हो सके, यानी वो डेसिमल क्या है, वो पॉइंट, ठीक है, आर कॉल्ड डेसिमल्स। ऐसा नंबर जो डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? डेसिमल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे 2 पॉइंट, इसे क्या पढ़ते हैं? पॉइंट 176, 19.80, 0.125, ये क्या है? डेसिमल्स है। ये क्या है? डेसिमल्स है। ऐसा नंबर जो आपका डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस हो सके उसे कहते हैं डेसिमल्स। ओके, द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल्स। ओके, सी, ये सारे एग्जाम्पल आप देख सकती हो। अब देखो इसे पढ़ा कैसे जाता है। तो उसकी माँ ने उससे, जब वो पढ़ रहा था, वो बिल का अमाउंट जब लेता है वो पढ़ता है 1200.80। तो उसकी माँ कहती कि नहीं, वो पॉइंट ही डेसिमल है और वो 80 नहीं पढ़ा जाता, वो क्या पढ़ा जाता है? 0.80। तो कहने का सेंस है, जब हम, जैसे ये नंबर है हम लोगों का, ठीक है, 2.176, तो इससे हम लोग जैसे पॉइंट के इधर जैसे पढ़ते थे वैसे ही पढ़ते, लेकिन पॉइंट के बाद, मतलब पॉइंट के राइट साइड में हर डिजिट को ब्रेक करके पढ़ते, मतलब 1.176 लाइक दिस वन। ओके, दिस वन। ओके, तो हाउ विल रीड 19, ओके, और इस 19 देन विल राइट पॉइंट, 19 के बाद क्या है? पॉइंट, ओके, 80। तो इट्स नॉट 80, विल रीड एज 8। सारे डिजिट को ब्रेक करके पढ़ते हैं, ठीक है। टेक वन मोर एग्जाम्पल। सी, हाउ विल रीड दिस वन? 2185 ये जो है आपका, मतलब ये जो डेसिमल है, इधर साइड मतलब लेफ्ट साइड जैसे पढ़ते थे वैसे ही पढ़ते, लेकिन जब ये राइट साइड, ठीक है, ये राइट साइड को हम लोग ब्रेक करके पढ़ते। कैसे पढ़ते हैं? ब्रेक करके, ठीक है ना, ब्रेकअप करते हैं। सारे डिजिट्स को डिजिट बाय डिजिट पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन एक और चीज, तो ये जो डेसिमल के इस साइड जो होता है उसे इंटीग्रल पार्ट कहते हैं। व्हाट वी कॉल दिस? इंटीग्रल पार्ट। ओके, इंटीग्रल पार्ट। एंड डेसिमल के बाद का, मतलब ये पॉइंट के जस्ट बाद का, यानी राइट साइड का, इट इज कॉल्ड एज डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट। ओके, now how we'll read this? How we'll write this one? तो we'll write 2000, पहले इंटीग्रल पार्ट को, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट को जैसे लिखते थे नेमिंग वैसे ही करेंगे। 1s, 10s, 100, 1000, we will read 2185। उसके बाद क्या आ गया? पॉइंट, विल राइट पॉइंट। पॉइंट को भी लिखना, ऐसा नहीं कि छोड़ देना, पॉइंट, ओके, 1। उसके बाद ब्रेक करके, यानी डेसिमल पार्ट को कैसे लिखेंगे? ब्रेक करके, मतलब हर एक डिजिट का जो नाम है वही, पॉइंट के बाद 105। ओके, चाहे वो कितना भी डिजिट हो, उसे हम लोग मतलब एक एक डिजिट का नाम लिखेंगे। ऐसा नहीं पढ़ेंगे 105, डेसिमल के बाद के नंबर को कभी एक साथ नहीं पढ़ते, 105 करके नहीं पढ़ते। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा अभी तक में?
कि द नंबर एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म, जो नंबर डेसिमल में लिखते हैं उसे डेसिमल्स कहते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देखा। अब फिर नेमिंग करना सीखा कि कैसे नेमिंग करते, तो उसी में पहले एक और चीज भी सीखा हम लोगों ने कि डेसिमल के मतलब लेफ्ट साइड वाले जो होते हैं उसे इंटीग्रल पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्रल। और डेसिमल के बाद यानी राइट साइड जो होता है उसे डेसिमल पार्ट कहते हैं। तो इंटीग्रल पार्ट जैसे हम लोग नेमिंग करते आ रहे थे वैसे ही करेंगे और डेसिमल पार्ट को ब्रेक करके करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? सी, अब देखो, कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, मतलब आपको डेसिमल्स को किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में। यू नो ना क्या होता है फ्रैक्शन? पहली बात होता क्या है? फ्रैक्शन होता है जो नंबर आप इस तरीके से लिखते हो ना, जिसमें न्यूमिनेटर डेनोमिनेटर होता है, इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है? फ्रैक्शन है। हाँ, इसे न्यूमिनेटर कहते हैं और इसे डेनोमिनेटर कहते हैं। ये आपने देखा होगा, पहले पढ़ा होगा। द नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ a बाय b, मतलब न्यूमिनेटर बाय डेनोमिनेटर जो लिखते हैं, ठीक है, वही होता है। तो देखो, अब वही कहा गया न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर, ठीक है, फ्रैक्शन। तो यहाँ कह रहे कन्वर्ट द डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, मतलब ये यू कैन सी द क्वेश्चंस, ये डेसिमल्स में, इसे आपको फ्रैक्शन में करना, मतलब न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर में लिखना है। ठीक है, न्यूमिनेटर बाय डेनोमिनेटर। ओके, तो देखो कैसे करेंगे हम लोग। जैसे ये लिखा है ना, इसे सबसे पहले हम लोग लिख देंगे 11.80। ओके, नाउ टेल मी, पॉइंट के इधर का नहीं, इंटीग्रल पार्ट नहीं, डेसिमल पार्ट, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 2। कितना डिजिट है? 1 2 डिजिट काउंट करना है। ऐसा नहीं कि नंबर 2 लिखा और ये 0 लिखा, ऐसा नहीं। डिजिट कितने हैं? 1 2। तो ये डेसिमल हटा और नीचे 1 लिख देंगे। पहले 1 तो सब में लिखना है और उसके बाद जितना डिजिट है यानी 2 डिजिट है, वी विल पुट 2 zeros, 1 और 2, 1 लिख करके जितना डेसिमल के बाद डिजिट होगा उतना 0 अपने से बिठा देंगे। ठीक है, तो वी कैन राइट, फिर इसे अच्छे से ऐसे लिख लेंगे 1 1 2 0 ये बाय 100 और डेसिमल हटा इसलिए नीचे क्या गया था? 100। देखो फिर दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। जैसे ये क्वेश्चन, हाँ, 1105 लिख दिया। अब टेल मी, डेसिमल के इधर नहीं, डेसिमल के इस साइड देखना है, लेफ्ट साइड, राइट साइड। ओके, तो टेल मी डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1 2 0 को भी इंक्लूड करना है, 3। कितने डिजिट है? 3। तो डेसिमल हटा, ठीक है, हटाएंगे और बाय 1 लिख करके, 1 इज कंपल्सरी, 1 लिख करके 3 0 देंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3। तो 1 0 2 0 3 0। गॉट इट नाउ? और फिर इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 191, डेसिमल तो हट चुका है, फिर 105 बाय 1000, ये डेसिमल हट चुका है तो साथ में अब डिजिट लिख के ऐसे लिख सकते हैं। नाउ सी दिस वन, 20.0065, तो इसे पहले ऐसे लिख लेते हैं 20.0065 लिख दिया। ठीक है, अब डेसिमल की इधर को नहीं देखना, यानी इंटीग्रल पार्ट, ये कौन सा पार्ट है? इंटीग्रल। और ये कैसा पार्ट है? डेसिमल पार्ट। तो डेसिमल पार्ट में डेसिमल के बाद का बाय 2, ठीक है, डेसिमल के बाद देखो कितने डिजिट है? 1 2 3 4, 4 डिजिट। तो 1 लिख करके, ठीक है, 1 लिख करके 4 zeros दे देंगे, 1 2 3 4, ये डेसिमल हट गया। ठीक है, तो वी कैन राइट, अब देखो ऐसे लिख लेंगे 20.0065 बाय 1 4 के साथ 40, 1 + 40। ओके, अब देखो ये वाला लिखा है 102.0.01, ये क्वेश्चन है। टेल मी डेसिमल पार्ट, मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1 2। तो डेसिमल हटा, यहाँ 1 लिख देंगे और फिर 2 0 1 2। तो हम लोग लिख सकते हैं, अभी से डेसिमल हट चुका है, अब डेसिमल हटा के लिख देंगे 102.001। अब जब दोबारा लिखेंगे तो डेसिमल हट चुका, और इसी डेसिमल के हटने के बाद हम लोगों ने क्या लगाया था? 100 उसकी जगह, बाय 100। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखते हैं। सी 456.9532, उसे लिख लिया। अब डेसिमल हटाएंगे, हट गया। ठीक है, डेसिमल के बाद देखो कितने डिजिट? 1 2 3 4, 4 डिजिट्स काउंट करना है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है? 4। तो यहाँ लिख देंगे 1 लिख देंगे,
फिर उसके साथ 1 0 2 0 1 तो कंपलसरी है, 3 0 4 0, ठीक है। तो हम लोग अब ऐसा नहीं कि कुछ लोग क्या करते हैं, देखो बताते हैं हम आपको, कुछ लोग क्या करते हैं कि बस इतना लिख देते हैं और उसके बाद छोड़ देंगे, नहीं, ये पूरे को साथ लिखना है, ठीक है। 4 5 6 9 5 3 2 by 10,000, got it? Now come to the next topic, convert the fraction into decimal C। तो लेकिन अभी कौन सा फ्रैक्शन हम लोग को पढ़ना है, फ्रैक्शन विद डेनोमिनेटर, फ्रैक्शन विद डेनोमिनेटर टेन, 100, 1000, 10,000 etc, okay? C how will write C 201 by 100। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो 201 by 100। तो पहले ये जो नंबर है ना जो न्यूमरेटर में है उसे क्या कर लो, इस तरीके से लिख लो, लिख दिया। अब देखो डेनोमिनेटर में कितने जीरो, 1 को छोड़ दो, डेनोमिनेटर में कितने जीरो, 1 0 2 0 2 0। तो ये जो नंबर है उसे बैक से, आगे से नहीं, बैक से 1 डिजिट 2 डिजिट पॉइंट कर दिया, ठीक है। करना क्या था, जो न्यूमरेटर उससे इक्वल टू के इधर लिख दिया। डेनोमिनेटर में जीरोस काउंट करो, कितने जीरोस है, 1 2। तो जो भी नंबर है, जितने नंबर ऑफ जीरोस पीछे से उतने डिजिट के बाद पॉइंट, यहाँ पे 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, 15601 है ये क्वेश्चन है, ठीक है। सी तो यहाँ कितने जीरोस है, डेनोमिनेटर में 1 0, हाँ, तो पीछे से 1 डिजिट के बाद डेसिमल, बस हो गया डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। सी नेक्स्ट वन, ये है बहुत इजी है, 16753 हो गया। ये कितने जीरोस है, 1 2 3, है ना। तो विल पुट डेसिमल आफ्टर 3 डिजिट एंड काउंटिंग फ्रॉम बैक, ओके। पीछे से काउंट करते हुए, ये 3 0, तो पीछे से काउंट करते हुए 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, 3 डिजिट के बाद डेसिमल, हाँ। चलो ये देखो 2565, ओके, हाँ ये है नंबर। अब देखो नीचे कितने जीरो है, 1 2 3 4, हाँ, तो पीछे से 4 डिजिट के बाद 1 2 3 4, यहाँ लिख देंगे डेसिमल और यहाँ से अपने दे दो जीरो अपने से, ठीक है। सी दिस वन 12 by 100, तो लिख देंगे 1 2, ओके। कितने जीरो से, 1 2, हाँ, तो बैक से 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, है ना। सी अगर यहाँ पे ये हो गया तो ठीक है, 12 by 1000 तो कैसे डेसिमल में चेंज करेंगे, लिख देंगे, पहले न्यूमरेटर को लिख दिया, ठीक है, 12 को यहाँ लिख दिया। अब कितने जीरो, 1 2 3 ना, तो देखो अब 1 डिजिट 2 डिजिट, मैम यहाँ तो 3 जीरो, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, बट यहाँ पे 2 ही डिजिट है, तो क्या करेंगे, अपने से 1 डिजिट 2 डिजिट अपने से जीरो लगा देंगे, एक और डिजिट चाहिए तो जीरो अपने से लगा देंगे, फिर डेसिमल, और यहाँ पे आप डेसिमल के बाद जीरो लिख दो, ठीक है। अगर आप सिर्फ इतना भी लिखते हो तो भी करेक्ट है, लेकिन जीरो लगा देते हैं, ठीक है। सी अब ये 134 by 10,000, तो कैसे डेसिमल में चेंज करेंगे, हाउ मेनी जीरोस, 1 2 3 4, तो देखो 1 2 3 4 डिजिट होना चाहिए, लेकिन हम लोग का तो 3 ही डिजिट हो रहा है, तो अपने से एक और डिजिट के लिए जीरो लगा देंगे, तो कितने हो गए, 1 2 3 4। अब देखो कुछ लोग कहीं ऐसे ना कर दें, हाँ लिखा है ये, तो कुछ लोग यहाँ जीरो ना लगा दे, फिर पॉइंट ना लगा दे, ठीक है, ये गलत होगा। हमेशा जैसे ये लिखा है, हाँ 1 2 3, तो चौथा के लिए आगे लगेगा, ठीक है। थैंक यू। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो डोंट forget to do likes and please subscribe my channel those who have not subscribed yet. Thank you.